नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 हल करने जा रहे हैं। 3.1 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला सवाल, √5 हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि इसे हम यह सिद्ध कर दें कि यह परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपने आप अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो माना यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, पहले तो हम समझ लेते हैं। परिमेय संख्या जिन्हें कहते हैं उन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो और यहाँ Q = ≠0 हो, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। तो √5 को हमने परिमेय संख्या माना, इसलिए इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ से हमने वज्र गुणा कर दिया, तो P = 5Q, क्योंकि P यहाँ किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, इसलिए तो P = 5Q। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो P का वर्ग बराबर √5Q का वर्ग, तो P² बराबर 5Q², क्योंकि P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा, तो P बराबर 5R, R शेषफल होता है। तो अब इन दोनों का वर्ग करने पर, दोनों पदों का वर्ग करने पर P² बराबर 5 का वर्ग 25, R² हो गया। अब ये इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और P² का मान 1 है, ये 5Q, इसको पहला मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर तो समीकरण 1 P² बराबर, P² की जगह पे हम इसका मान रख सकते हैं 5Q, 5Q² बराबर 25, R², Q² बराबर 25 R²/5, 5 से कट गया 5 बार, Q² बराबर 5 R², क्योंकि Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। तो
इसी प्रकार पी भी विभाजित हुआ था होगा। अतः P व Q दोनों ही विभाजित हैं 5 से। अतः हमने पढ़ा था कि P बटे Q से अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 आता हो। अतः हमारी अवधारणा गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम अब पार्ट सेकंड को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दूसरा कह रहा है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना यह परिमेय संख्या है, क्योंकि जो दिया होता है उसका उल्टा मानते हैं। ये संख्या है, अतः इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और P बटे Q अब 2 5। अब इस 3 को इधर ले जाते हैं तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। Q - 3 √5 बराबर, ये गुणा है तो भाग में चले जाएगा बटे में 3/2। याद रखिए यदि यहाँ होता है उसका उल्टा ही होता है। अगर गुणा है तो भाग में चले जाएगा, ये बटे में चले जाएगा। यदि प्लस में है तो माइनस की संख्या हो जाएगी, क्योंकि P बटे Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्यों हमने पढ़ा परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार भी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो 1/2 तो 1/√2 माना परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। बराबर P बटे Q। तो यहाँ Q = नॉट 0 हो, इसका बज्र गुणा कर देते हैं। तो इनका बज्र गुणा नहीं करते, इन्हें संख्या को पलट लेते हैं, क्योंकि ऊपर 1 आ रहा है। तो पलटने पर तो √2 बराबर
क्यू बटे पी, क्योंकि ये ऊपर चला गया, यहाँ पर क्यू ऊपर चला गया, तो इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। चूँकि क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है व √2 अपरिमेय, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7√5 को हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो आइए 7√5 माना परिमेय संख्या है, सभी में हमने परिमेय संख्या माना है। तो 7 परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये 7 गुणे में तो बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 7q, क्योंकि 7 p बटे 7q एक परिमेय संख्या है व √5 अपरिमेय, क्योंकि इसको हमने पहले ही सिद्ध किया है कि यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा भाग है 6 + √2। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे आपको सॉल्व करना है। इसको मानेंगे 6 + √2 = p बटे q। तो इधर प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि p बटे q -6 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे हल करेंगे। धन्यवाद।